हल्का 57 दानियाल चौधरी, जी हाँ, मुस्लिम लीग नून का इधर इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। पार्टी पोजीशन वो भी आपके सामने, उस वक्त एक जलसे से खिताब भी कर रहे थे। ज़रा ये तैयारियां उनको अपने हक में कैसे लग रही है उनसे पूछते हैं। और सुनाए दानियाल, कैसे हैं आप? ठीक है? ठीक जी, थैंक यू। दानियाल, ये बताएं ये इलेक्शन कितना आपको चैलेंजिंग लग रहा है इस सूरत हाल में कि जब सामने बल्ला भी नहीं है और जब सामने राशिद शफीक भी नहीं है और ज़ाहिर बात उनको पीटे की वाली सपोर्ट भी नहीं है, फिर भी कितना चैलेंजिंग है आपके लिए? देखिए, यहाँ मैंने पिछले इलेक्शन में लगभग 1 लाख वोट लिया शेख रशीद के ख़िलाफ़, और इस दफ़ा भी जो राशिद है उसको तो कोई नहीं जानता, निशान भी शेख रशीद का होता है और वोट भी शेख रशीद की होती है। लेकिन इंशाल्लाह हम पिछले साल भी जीते थे और हमें हरवाया गया। मैंने रावलपिंडी की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा वोट लिया। इंशाल्लाह आज मैं अपने घर पे खड़ा हूँ, अपने घर के लोगों के साथ खड़ा हूँ। हम इस जहाँ भल्ला होता या राशिद शफीक होता या शेख रशीद होता, इंशाल्लाह उन तमाम की ज़मानतें जो हैं उनकी ज़ब्त होंगी, और जो नहीं हैं वो भी होते तो उनकी ज़मानतें ज़ब्त होती। और वैसे भी यहाँ तो इतनी ज़बरदस्त इजाज़त हुई, अभी कुछ रोज़ पहले शहबाज शरीफ साहब इधर जलसा भी करके गए लियाकत बाग में, तो वो ख़ासकर आपकी सपोर्ट के लिए था कि इस हल्के से मुतालिक उनको पूरी तसल्ली है? देखिए जी, वो मैं और अब्बासी साहब इस हल्के से लड़े हैं, एक से मैं और एक से हनीफ अब्बासी साहब। और मियाँ साहब ने जब आके पहली तकरीर में ये बात की कि मैं इस इलाके को इंशाल्लाह लाहौर बना दूंगा, और इन लोगों की महरूमियों के लिए वो आए थे। इन लोगों की जब हमने उनको बताया कि इन इलाके की महरूमियाँ क्या हैं, जो पिछले 10 साल से इस इलाके की नुमाइंदगी इमरान खान कर रहे हैं या शेख रशीद कर रहे हैं, और लोगों की महरूमियाँ और लोग बद से बदतर होते रहे इनके हालात, तो इस चीज़ के लिए मियाँ साहब आए थे ये पैगाम देने। और सबसे बड़ा पैगाम जो उन्होंने दिया वो पानी का था कि इस इलाके में रावलपिंडी शहर में जो पानी के मसले हैं उनको हल करेंगे, हस्पताल बनाएंगे, यूनिवर्सिटीज़ बनाएंगे, और इंशाल्लाह इस इलाके को जिस तरह कोई और बड़ा इलाका और शहर होता है उस तरह बनाएंगे। अच्छा, ये तो आपका एक मंशूर का भी हिस्सा है और डेफिनेटली गुज़िश्ता कुछ कारकर्दगी भी ऐसी है। हल्के में मेरी लोगों से बात हुई, लोगों की भी मुतफरिक राय है। कुछ शेख रशीद साहब के साथ टिल्ट भी रखते हैं, कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी टिल्ट रखते हैं। मगर इस इलेक्शन में और 2018 इलेक्शन में ये फ़र्क है, इसमें 9 मई भी है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले भी हैं। तो कितना मुख्तलिफ लग रहा है 2018 से 2024 का इलेक्शन? देखिए, मैं जब पिछला इलेक्शन लड़ा था तो मैं इस तरह तकरीर करता था और मेरी कुर्सियाँ उठा के ले जाते थे। मैं अपनी गाड़ी में साउंड सिस्टम रखा होता था और हमने शेरों की तरह तकरीर की और शेरों की तरह इलेक्शन लड़ा और 1 लाख वोट लिया। आज अगर हमारे मुखालफिन जो हैं वो बिलों में छुपे हुए हैं तो ये उनका अपना ज़र्फ़ है, वो ख़ुद बुज़दिल लोग हैं, और इंशाल्लाह बुज़दिलों की जो किस्मत में जीत नहीं होती वो हार ही होती है। इंशाल्लाह वो हारेंगे और मेरा रब मेरे साथ है। मेरे रब ने हमारी इंशाल्लाह, मैं इन लोगों की खिदमत करने के लिए इधर आया हूँ और इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें कामयाबी देगा।